बिहारी मजदूरों के साथ तमिलनाडु में कथित हमले की घटनाओं के बाद छोड़ के दूसरे इलाके में हम जाएं तो डर तो लगता ही है ना सर। मैं क्या गंदगी, कूड़े का ढेर, डॉक्टर और नर्स की बेहद कमी। मिड डे मील में कभी छिपकली तो कभी कीड़ा मिलता है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई कैसा होता है उसे। बिहार का नाम सुनते ही आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? बिहारी। I'm already laughing. कोई पान खा के थूक रहे हैं बिहारी का नाम सुनते ही मेरे माइंड में बहुत सारी पॉपुलेशन आती है। आखिर क्या कारण है कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य होने के साथ साथ एक लेबर फैक्ट्री भी है? हम लोग को कोई फैक्ट्री बना दे मैडम, अभी मेरा बच्चा है। अभी आप खुद नोटिस कीजिए अपने आसपास कि जो आदमी ज्यादातर लेबर का काम करते हैं वो ज्यादातर बिहार से ही होते हैं। आपके घर को बनाने वाली मजदूर मिस्त्री से लेके फैक्ट्रियों में काम करने वाली लेबर्स तक देश के ऑलमोस्ट हर कोने में जितने भी लेबर्स हैं उनमें से 80 to 90% लोग बिहार को बिलोंग करते हैं। लेकिन बिहार ही क्यों? वाई ओनली बिहार? एक रिसर्च के अकॉर्डिंग लगभग हर साल 4.2 मिलियन से भी ज्यादा लोग बिहार छोड़ के पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जाते हैं। वो सभी माइग्रेंट लेबर होते हैं जो काम की तलाश में बिहार छोड़ के बाहर निकलते हैं। अब एक सवाल आता है कि आखिर बिहार एक लेबर फैक्ट्री कैसे बना? हाउ बिहार बिकम द लेबर फैक्ट्री? अब हम आपको इन 4 रीजन से बताएंगे कि आखिर बिहार एक लेबर फैक्ट्री बना कैसे। सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन की। बिहार देश का सबसे गरीब राज्य होने के साथ साथ देश का सबसे अनपढ़ राज्य भी है। बिहार का लिटरेसी रेट सिर्फ 69% है और बिहार में 52% से भी ज्यादा लोग गरीब हैं। बात करें बिहार के एजुकेशन सिस्टम की तो ना तो वहाँ पे कोई एजुकेशन है ना ही कोई सिस्टम। बिहार का जो इस साल का एनुअल बजट है वो है 2,62,000 करोड़। इसमें से लगभग 42,000 करोड़ सिर्फ एजुकेशन को दिए गए हैं। हर साल हजारों करोड़ों का एजुकेशन बजट होने के बाद भी बिहार का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही लाचार है। अगर हम सिर्फ 6 साल के बिहार के एजुकेशन बजट का टोटल करें तो वो होगा 2,27,000 करोड़ रुपए, जो कि इस साल के बिहार के एनुअल बजट से भी ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार का एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल दम तोड़ चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ भी नहीं है। स्कूलों की जो बिल्डिंग्स हैं वो सारी खंडर हो चुकी हैं। स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है कि एक ही क्लासरूम में 3-3 क्लासेस बैठ के पढ़ती हैं। एक ही रूम में 6th, 7th और 8th क्लास के बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। चाहे भी तो ब्लैक बोर्ड पे बहुत कम हम पढ़ा पाएंगे। बिहार के एजुकेशन सिस्टम की जो अगली प्रॉब्लम है वो है बिहार के टीचर्स। ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूलों के टीचर्स खुद ही इतने एजुकेटेड नहीं है तो वो बच्चों को क्या ही सिखाएंगे। हिंदी के टीचर को हिंदी नहीं आती, इंग्लिश के टीचर को इंग्लिश नहीं आती, मैथ के टीचर को मैथ नहीं आता। अगर ये किसी 1 या 2 गवर्नमेंट स्कूल में होता तो इसे इग्नोर भी किया जाता। लेकिन आप इस वीडियो को देखिए जो कि 9 साल पहले की है। सैटरडे ST80 STA और इस वीडियो को देखिए जो कि अभी कुछ ही महीनों पहले की है। CROO। इन दोनों वीडियोस में कोई डिफरेंस नहीं है। 9 साल पहले भी बिहार के गवर्नमेंट टीचर्स का ये हाल था और 9 साल बाद भी यही हाल है। मतलब कि 9 सालों में क्या कुछ भी चेंज नहीं हुआ। चलिए अब आपको बिहार के बेगूसराय में लेकर चलते हैं। बिहार के बेगूसराय में एक कॉलेज है जिसका नाम है श्री कृष्ण महिला विद्यालय कॉलेज। इस कॉलेज में 12,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट हैं, जहाँ पे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। कॉलेज की सबसे खास बात ये नहीं है कि इसमें 12,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। सबसे खास बात ये है कि इस कॉलेज में जितने भी सब्जेक्ट हैं साइंस के, उनको पढ़ाने के लिए कोई टीचर ही नहीं है। उसके साथ साथ 12,000 लड़कियों के लिए कॉलेज में सिर्फ 8 ही क्लासरूम्स हैं। सोच के देखिए कि जिस कॉलेज में 12,000 से भी ज्यादा लड़कियां पढ़ती हूँ उनके लिए सिर्फ 8 ही क्लासरूम्स हैं। लेकिन फिर भी इस कॉलेज को नैक ने मान्यता दे रखी है। स्टूडेंट का संख्या तो बहुत है लेकिन टीचर का बहुत कमी है कॉलेज में। बिहार का एजुकेशन सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि जहां नॉर्मली बैचलर्स की डिग्री 3 साल के अंदर अंदर मिल जाती है, वहीं बिहार में BA 4.5 साल के बाद होता है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे तो बिहार यूनिवर्सिटी में 3 साल की डिग्री लगभग 5 साल में मिलती है। ये खंडर हो चुके बिल्डिंग पहले कभी स्कूल हुआ करता था। इस स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते बल्कि गायों भैंसों को बांधा जाता है। क्लासरूम में गोबर इकट्ठा किया जाता है। हर साल हजारों करोड़ों का बजट आता है।
हर साल की तरह कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती बिहार के गवर्नमेंट स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। गवर्नमेंट स्कूलों की हालत इतनी खराब है कि बच्चों के मिड डे मील में कभी सांप, कभी छिपकली या कीड़े पाए जाते हैं। एक टाइम था जब बिहार का लिटरेसी रेट दुनिया में सबसे ज्यादा था, लेकिन आज सबसे कम है। एक टाइम था जब दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना बिहार में हुई थी, जहाँ पे 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स दुनिया भर से आके पढ़ते थे। बिहार एक ऐसा राज्य जहाँ भगवान गौतम बुद्ध को परम ज्ञान प्राप्त हुआ, एक ऐसा राज्य जहाँ आर्यभट्ट, गुरु गोविंद सिंह और महावीर जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। आज उसी बिहार की हालत कुछ ऐसी हो गई है। मार रहे वहाँ पर मार रहे बिहार वालों को। और ये मेरा बिहारी लोग को ना फुटबॉल तरह मारता था, भगाता था, भागो यहाँ से। मेरी बीवी यहाँ एडमिट थी और ऑक्सीजन नहीं लगी, वो बेचारी एक्सपायर हो गई। ये चमचमाती हुई बिल्डिंग ऐसा लगता है कि कल ही बन के तैयार हुई है। ये बिल्डिंग इतनी मजबूत है कि कभी भी गिर सकती है। ये कूड़े का ढेर जिसमें सुअर घूम रहे हैं। ये कोई स्लम एरिया नहीं है, बल्कि बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल DMCH है, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज हैं, जहाँ पे मरीज खुश होकर जाते हैं। मजाक को थोड़ा साइड करते हैं। हॉस्पिटल की चमचमाते हुई बिल्डिंग किसी भूत बंगले से कम नहीं लगती। ये जो आप टॉयलेट देख रहे हैं, ये डॉक्टर्स के लिए कंडीशन इतनी खराब कि डॉक्टर्स को खुद इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर्स के लिए इतना खराब टॉयलेट है तो सोचिए पेशेंट्स के लिए कितना खराब होगा। शौचालय में दरवाजा नहीं है सर। शौचालय में क्या, चलिए दिखाते हैं आपको, आइए ना। कितना गंदगी है यहाँ सर। हॉस्पिटल के अंदर फैसिलिटीज इतनी अच्छी हैं कि इमरजेंसी वार्ड में 2-2 दिन तक पानी नहीं आता। ऑपरेशन थिएटर में AC तक काम नहीं करता और ऑपरेशन करने के लिए ना ही नेसेसरी इक्विपमेंट्स है। हॉस्पिटल की कंडीशन इतनी खराब है कि फीमेल डॉक्टर्स तो यहाँ पे ठीक से काम भी नहीं कर सकती। कंडीशन इतनी खराब है हॉस्पिटल के अंदर कि डॉक्टर्स खुद बीमार पड़ जाते हैं मरीजों का इलाज करते करते। जो डॉक्टर्स TB का इलाज करते हैं उनको खुद को TB हो जाता है। थोड़ी सी बारिश होते ही पूरे हॉस्पिटल के अंदर पानी भर जाता है। ये इस हॉस्पिटल का सर्जरी वार्ड है। ये वर्ल्ड क्लास सर्जरी वार्ड इतना मजबूत है कि कभी भी गिर सकता है। दीवार टूटा हुआ है, खिड़की टूटा हुआ है, सब गिरने वाले हैं। आयुष्मान भारत जैसी स्कीम हॉस्पिटल में कोई काम की नहीं। आयुष्मान कार्ड का कोई फायदा नहीं हो रहा। कोई फायदा नहीं हो रहा है सर, कोई फायदा नहीं हो रहा है। मेरा एक सवाल है, अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीमार पड़ते हैं तो क्या वो बिहार के दूसरे सबसे बड़े हॉस्पिटल DMCH में आएंगे अपना इलाज करवाने? क्या और कोई बिहार का बड़ा पॉलिटिशियन बीमार पड़ता है तो क्या वो इस हॉस्पिटल में आएगा अपना इलाज करवाने? अगर हम इस साल के हेल्थ बजट की बात करें तो वो था 16,134 करोड़ रुपए। अगर हम इसी तरह सिर्फ पिछले 6 साल के हेल्थ बजट का टोटल करें तो वो होगा 73,000 करोड़। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार का हेल्थ सिस्टम कुछ ऐसा नजर आता है। दवा मिलता है तो पानी नहीं उसका, आप पानी मिलता है तो बोलता है कि वो सिरिंज बाहर से लगी। उल्टी बहुत होता है सर। हाँ, तो आपको बेड नहीं मिला? बेड नहीं मिला, दवा भी कहाँ दिया। यहाँ इतना गर्मी से पूरा गंदगी इतना फैला हुआ है, कोई साफ सफाई नहीं है सर। इतना तकलीफ हो रहा है यहाँ। नीति आयोग का कहना है कि बिहार सबसे वर्स्ट परफॉर्मर है हेल्थ इंडेक्स में। तेजस्वी यादव जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि बिहार का हेल्थ सिस्टम इतना खराब है कि कुछ डॉक्टर्स तो 12 साल से एब्सेंट है। हमारे पास फाइल आते हैं, एक डॉक्टर जो है 12 साल से एब्सेंट है, पैसे उठा रहा है। समस्तीपुर में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पे मरीज नहीं आते बल्कि भैंसें बांधी जाती हैं। लोगों का कहना है कि ना तो हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर है, ना ही कोई दवाइयाँ हैं, ना डॉक्टर है, ना ही कंपाउंडर है, ना दवाई सुइया के कोई वैल्यू में। डॉक्टर की हॉस्पिटल खत्म हॉस्पिटल है। बिहार में हेल्थ सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक मरीज को खून की जरूरत थी तो उसको HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया। सदर अस्पताल बिहार शरीफ में 1 महीने पहले की बात है जब एक मरीज को HIV संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया गया था। इस खंडर हो चुकी बिल्डिंग को देखिए, ये कभी हॉस्पिटल हुआ करता था। इस हॉस्पिटल का उद्घाटन खुद बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने किया था, लेकिन आज ये हॉस्पिटल खंडर हो चुका है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया था उस हॉस्पिटल का।
वहीं दूसरी ओर एक महिला जो कि एक बंद हो चुके गवर्नमेंट हॉस्पिटल के टॉयलेट में अपनी दुकान चलाती है। न जाने ऐसे कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे बिहार के अंदर जो सरकार की लापरवाही के कारण बंद हो चुके हैं। ना तो वहाँ पे कोई डॉक्टर है, ना तो वहाँ पे कोई दवाइयाँ हैं और ना ही वहाँ पे कोई नर्सेज हैं। ये सभी खंडर हो चुके हॉस्पिटल बिल्डिंग्स दर्शाते हैं बिहार का दम तोड़ चुका हेल्थ केयर सिस्टम। अब हम बात करेंगे बिहार में विकास की। विकास पहुंचा है आपके गांव में? विकास हम नहीं थे यहाँ सर, हम बीमार थे डॉक्टर के लिए। बिहार में डेवलपमेंट ना होने का सबसे बड़ा रीजन है कि बिहार में कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। इंडस्ट्रीज ना होने के कारण बिहार के ज्यादातर लोग बेरोजगार हैं, जिसकी वजह से हर साल 40 लाख से भी ज्यादा लोग बिहार छोड़ के दूसरे राज्यों में जाते हैं काम की तलाश में, जिसमें से ज्यादातर लोग पंजाब हरियाणा में जाते हैं दिहाड़ी मजदूरी करने, जो कि सबसे बड़ा कारण है बिहार को लेबर फैक्ट्री बनाने में। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर बिहार में कोई इंडस्ट्रीज क्यों नहीं है। बिहार में इंडस्ट्रीज ना होने के 3 सबसे बड़े कारण हैं। सबसे पहला, लैक ऑफ मिनरल्स। बिहार में कोई मिनरल्स नहीं है, कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है। साल 2000 में झारखंड बनने के बाद बिहार के पास जितने भी नेचुरल रिसोर्स थे वो सारे झारखंड में चले गए, जिसकी वजह से बिहार के पास एक भी नेचुरल रिसोर्स नहीं बचा। बिहार में मिनरल्स ना होने के कारण कोई भी हैवी इंडस्ट्रीज खुद को बिहार में एस्टेब्लिश नहीं करना चाहती। इंडस्ट्रीज ना होने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है बिहार में वीक इंफ्रास्ट्रक्चर। बिहार में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इलेक्ट्रिसिटी, हाईवेज, हॉस्पिटल की बहुत कमी है, जिसकी वजह से कोई भी आईटी इंडस्ट्री खुद को एस्टेब्लिश नहीं करना चाहती बिहार के अंदर। तीसरा रीजन है लैक ऑफ स्किल्ड लेबर। बिहार में आज भी 70% से भी ज्यादा लोग खेती करते हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर के अलावा उनके पास दूसरी और कोई स्किल नहीं है। बिहार में आज भी 52% से भी ज्यादा लोग गरीब हैं, जिसकी वजह से लोग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सके, जिसके कारण बिहार का लिटरेसी रेट इंडिया में सबसे कम है। इन सभी रीजंस के कारण बिहार के पास कोई स्किल्ड लेबर नहीं है जो कि आईटी इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट कर सके। अगर हम बात करें इस साल के एनुअल बजट की तो वो था 2,60,000 करोड़, और ऐसे ही अगर हम पिछले 6 साल के बिहार के एनुअल बजट का टोटल करें तो वो आता है करीब 13 लाख करोड़ रुपए। 13 लाख करोड़ का बजट होने के बाद भी बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार इंडिया का सबसे गरीब स्टेट है। बिहार इतना गरीब है कि अफ्रीका की सबसे गरीब कंट्रीज जैसे कीनिया, लीबिया, इन सबसे ज्यादा बिहार गरीब है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी बिहार सबसे पीछे आता है। अब हम बात करेंगे बिहार को लेबर फैक्ट्री बनाने में जो सबसे बड़ा रीजन है वो है बिहार की डर्टी पॉलिटिक्स। नीतीश कुमार 20 सालों से बिहार को गर्त में डाल दिया है। मैं उस नीतीश कुमार के भरोसे नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा दूं। आज बिहार जिस भी कंडीशन में है, आज बिहार की जो भी हालत है, उसका सबसे बड़ा कारण है बिहार के पॉलिटिशियन। सिर्फ और सिर्फ बिहार के पॉलिटिशियंस के कारण ही आज बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है। बिहार का लिटरेसी रेट इंडिया में सबसे कम है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी बिहार सबसे पीछे है, और इन सब का जिम्मेवार सिर्फ बिहार के नेता है। उनकी गलत नीतियों के कारण आज बिहार का ये हाल हो चुका है। हर साल अरबों करोड़ों का बजट आता है, सिर्फ पिछले 6 साल का बजट ही 13 लाख करोड़ है। 13 लाख करोड़ रुपयों में से बिहार के लोगों को मिला क्या? कि कुछ खाने के लिए आएगा। बिहार के नेताओं के पास बेशक बिहार के डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा ना हो, मगर इलेक्शन जीतने के लिए बहुत पैसा है। बिहार के नेता दारू को तो बिहार में बैन करा देते हैं, लेकिन उसी दारू को इलेक्शन में बांटते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज के पास करोड़ों रुपए हैं इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन बिहार के लोगों के लिए कोई पैसा नहीं है। आपने कभी सोचा है कि बिहार जैसे राज्य के लोग इतने गरीब हैं, जहाँ पे 52% से भी ज्यादा लोग गरीब हैं, वहाँ के नेता उतने ही अमीर हैं। नेताओं के लिए पॉलिटिक्स एक बिजनेस है जिससे वो पैसा और पावर दोनों कमाते हैं। उनको बिहार की डेवलपमेंट से कुछ लेना देने नहीं, उनको बस अपना पेट भरना। मेरा बिहार के पॉलिटिशियन से एक क्वेश्चन है, क्या आप भी अपने बच्चों को बिहार के इन गवर्नमेंट स्कूलों में भेजेंगे? नीतीश कुमार, जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं पिछले 15 सालों से, वो हर बार पार्टी बदलते हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। इस वीडियो में देखिए, जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो तेजस्वी यादव ये बोलते थे। हमारे जो चाचा हैं बिहार में, पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं, उनको भी उन्होंने ही मुख्यमंत्री बनाने का काम किया।
लेकिन जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के पास गए तो तेजस्वी यादव ये बोलते हैं, अरे भाई हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं, लड़े भी हैं, आरोप भी लगाए हैं। पॉलिटिशियन किसी के सगे नहीं होते, इनको बस पावर चाहिए। पॉलिटिशियन के बेनिफिट के चलते बिहार के लोगों को जातिवाद में बांट दिया जाता है। बिहार में जनगणना की जाती है जाति के बेसिस पे, मगर अब हमें बदलना होगा, बिहार के लोगों को बदलना होगा। आज की वीडियो से हमने एक बात तो देख ली कि बिहार पीछे नहीं है, बल्कि बिहार को पीछे किया गया है। मैं हूँ रियल बॉय, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।